तो यार आज की वीडियो में हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के तीसरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो जैसे कि पिछली वीडियो में दिखाया जाता है कि वो लड़का अपनी पूरी ताकत के साथ उस बॉस पर हमला करता है और सबको ये यकीन हो जाता है कि बॉस आखिरकार मारा गया। और हीलिंग बॉय कहता है कि क्या ये आखिरकार मारा गया। और वो लड़की उसे कहती है कि इस तरह के अटैक्स करने के बाद ये उम्मीद भी बिल्कुल नहीं बचती कि वो जिंदा रहे। इसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर मौजूद लोग बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हैं और खुशी से रोने लगते हैं कि आखिरकार ये मारा गया। और वो लड़का उनकी तरफ देखता है और उन्हें कहता है कि हाँ आखिरकार। और वो लड़की उन्हें कहती है कि रुको, ये बॉस अभी तक नहीं मरा है। और वो लड़की उन्हें बताती है कि रुको, यहाँ पे कुछ तो गलत है। कहती है कि सब लोग इस बात के मुंतजिर कि ये बॉस आखिरी बॉस था। इतने में वो बॉस दोबारा उठ खड़ा होता है और तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है और हमला करने के लिए एक बहुत बड़ा अटैक तैयार करता है। और लड़की वहाँ खड़ी उसे देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है लास्ट सिल्वर ऑफ हेल्थ। और फिर वो उस बॉस के अटैक को डॉज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बॉस अपनी पूरी ताकत के साथ उस लड़की की तरफ बढ़ता है और फिर उस लड़की पर हमला कर देता है। वो बॉस उस लड़की के गर्दन पर वार करता है। उस लड़की के दोस्त पीछे खड़े ये कह रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। इसके बाद वो लड़की जमीन पर गिर जाती है और वो लड़का कहता है आइज ऑफ सुपीरियर विजन। हीलर बॉय से कहता है कि हाँ वो यहाँ पर है। और फिर वो हीलर को कहता है कि लाओ देखे तो इस बॉस का स्टेट आखिर कितना है। हीलर बॉय से कहता है कि हाँ ठीक है। और फिर वो बॉस तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है और फिर हीलर बॉय कहता है कि हाँ यही है। और फिर वो लोग उस बॉस के स्टेटस को देखते हैं और कहते हैं कि इस बॉस का स्टेटस कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है और इसके पास सिर्फ 2 ही चांस बचे हैं जिंदा रहने के। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की दोबारा खड़ी हो जाती है और कहती है कि हाँ ये एक बहुत ज्यादा अजीब सी बू है। इतने में वो मॉन्स्टर दोबारा अपना हाथ अटैक करने के लिए उस लड़की की तरफ बढ़ाता है और वो लड़का ये सब देखकर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है। और हीलिंग बॉय कहता है कि नहीं, लेकिन वो बस दोबारा उस लड़की पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। और वहाँ पर खड़े लोग कह रहे होते हैं कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और हम मरना नहीं चाहते। इतने में वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्से से पूरी पावर के साथ उस बॉस को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि अब तुम मरोगे। और फिर वो बॉस अपने हाथ से एक एनर्जी निकालता है और उसे एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक तैयार करता है और उस अटैक से उस लड़के की तरफ हमला कर देता है और वो लड़का बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। और हीलर बॉय ये सब खड़ा देख रहा होता है। फिर हमें वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी दिखाई देती है जिससे जमीन पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाती हैं। फिर हीलर बॉय अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है और बहुत ज्यादा मायूस होकर कहता है कि वो सब मारे गए सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। और कहता है कि अगर वो लोग मुझे अपने साथ ना लाते तो यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होता और आखिर मैं अब तक क्यों नहीं मरा। और वहाँ पर खड़े लोग उसे कह रहे होते हैं कि तुम कमजोर होने का रास्ता और तुम्हें कोई भी साथ लेके जाए तो उसके लिए ये यकीनन मुश्किल का बायस बनेगा और वो लोग तो पहले ही मर चुके हैं, हमें अपना वक्त यहाँ पे जाया नहीं करना चाहिए। और वो सब लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं और हीलर कहता है डैम इट। और उन लोगों की कई सभी बातें हीलर के दिमाग में चल रही होती है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। और फिर हीलर कहता है कि क्या मुझे ऐसा होना चाहिए था, हाँ ये है। और फिर उसे एक हथियार दिखाई देता है जिसे देखकर वो कहता है कि ये तलवार। और फिर उसे अपने दोस्तों की कही हुई बातें याद आती हैं। फिर उसे याद आता है कि वो लड़की ने उसे कहा कि तुम यूजलेस नहीं हो, कि तुम में भी काबिलियत मौजूद है उस बॉस को मार गिराने। और फिर वो लड़का कहता है कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और इस तलवार को ले लो और यकीनन तुम ये कर सकते हो। फिर हीलर बॉय इस तलवार को पकड़कर देखता है और कहता है कि क्या मैं भी ये कर सकता हूँ, नहीं यहाँ तक कि मैं मरना चाहता हूँ, नहीं मैं ऐसे नहीं मर सकता, मैं इस बॉस को मारे बगैर नहीं मरूंगा। और फिर उसे एक शैडो दिखाई देती है और वो ऊपर की तरफ देखता है। जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसकी एक आंख चमकने लगती है और वो कहता है कि हाँ यही वो सही वक्त। फिर वो बॉस मुस्कुराते हुए उसको अपनी तरफ मुकाबले के लिए बुलाता और फिर हीलर बॉय कहता है कि हाँ आखिरकार मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मुझे एक कचरे के टुकड़े की तरह नहीं मरना है। और फिर वो उस तलवार को उठाता है और उसे कहता है कि हाँ अब मैं तुम्हें इससे मार दूंगा। और वो उसके साथ बहुत ज्यादा ताकत के साथ उस पर हमला करता है और वो बॉस हीलर बॉय को खड़ा देख रहा होता है और वो उसके अटैक को बहुत ही आसानी से हंसते हुए एक हाथ से रोक लेता है और अपने हाथ से उस तलवार को तोड़ देता है। हीलर बॉय ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर हीलर बॉय कहता है कि रुको, ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि बॉस की हेल्थ इंक्रीज हो चुकी है। फिर वो अपने हाथ से एक अटैक बनाता है और कहता है एलिमेंट्री हीलिंग स्किल और उस अटैक से उस बॉस पर हमला कर देता है और उस पर हमला करने के साथ कहता है कि आखिर मैं ये क्यों नहीं कर सकता। और फिर वो अपना हाथ उस बॉस की बॉडी की तरफ लेकर जाता है और कहता है कि आखिर मुझे कोशिश करते रहना चाहिए। और वो उस बॉस को बहुत ज्यादा गुस्से से पकड़ लेता और वो बॉस जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और इस हमले में वो बॉस हीलर बॉय को मार देता। और हीलर बॉय कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने तुम सब लोगों का बदला ले लिया। और फिर हीलर बॉय आसमान की तरफ जाता है और कहता है कि ये कहाँ है और कहता है कि क्या जब आप मरते हैं तो ऐसा महसूस होता है। और फिर हीलर बॉय की आंखें बंद होना शुरू हो जाती है और वो कहता है कि मुझे हैरत है कि क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। और फिर हीलर बॉय कहता है कि मैं मरने के बाद भी आखिर कैसे महसूस कर सकता हूँ।
और फिर उसे आसमान पर कुछ दिखाई देता है और वो कहता है कि आखिर ये क्या है। फिर उसकी आंखों के सामने एक रेड मेन्यू दोबारा दिखाई देता है जिसमें ये लिखा होता है कि उसका एक्सक्लूसिव टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और उसके सारे दोस्त मारे जा चुके हैं और उसे इसके इनाम के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़े। फिर हमें वहाँ रात के वक्त कुछ बिल्डिंग्स दिखाई जाती है और फिर वहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कहती है कि भाई मैं घर आ चुकी हूँ। और वो लड़की दौड़ते हुए आगे बढ़ती है और अपने भाई को पुकारती है और कहती है कि इस काल कोठरी के मुकाबले को बहुत पहले ही मुकम्मल हो जाना चाहिए। और फिर हमें वहाँ पर एक पार्टी प्लेस दिखाया जाता है। हमें एक सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत ज्यादा कार्स मौजूद होती हैं और वहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुशी से रह रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर हमें वहाँ पर एक सिटी दिखाई जाती है जिसके ऊपर बहुत बड़ा हॉल बना। हमें बताया जाता है कि 50 साल पहले अमेरिका, एशिया, यूरोप बहुत ज्यादा मॉन्स्टरों ने हमला कर दिया और इन सिटीज को बर्बाद करके रख दिया, यहाँ के लोगों को मार गिराया। और आखिर कुछ हफ्ते बाद तमाम कंट्रीज की गवर्नमेंट इंसानियत और दुनिया की खातिर एक आखिरी हथियार को इस्तेमाल करने का कहती है जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब होता है और इस धमाके से वो मॉन्स्टर उसी जगह तबाह बर्बाद हो जाते। लेकिन इसके साथ साथ वो इंसानियत को भी नहीं बचा सकते, वहाँ की 3 कंट्रीज में मौजूद लोगों को भी वो गवा बैठते हैं और यही लोग थे जो कि वहाँ के जनरली डिपार्टमेंट कहलाते। इसके बाद हमें एक और सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि आखिरकार ये वाकया वहाँ पर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। दुनिया के इर्द गिर्द अभी भी बहुत ज्यादा मॉन्स्टर मौजूद है जो कि उन पर कभी भी किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। और फिर इसके बाद वहाँ पर लातादाद पोर्टल जाहिर होते हैं और एक बार जब वो फिर एक खास पैमाने पर बढ़ जाते हैं तो इनमें से फिर अफरियत फूट पड़ता है और फिर ये मॉन्स्टर इंसानियत के लिए एक बहुत डरावना ख्वाब बन गए और सिर्फ इंसानियत को बचाने के लिए उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। लेकिन वहाँ की मिलिट्री ने एक साथ मिलकर इनको रोकने की ठान ली और इंसानियत के नाते आखिरकार उन्होंने इन पर काबू पा लिया। लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। लेकिन क्या इकोनॉमिक लेवल में ये इक्तिसादी तौर पर एक जबरदस्त गिरावट थी और वहाँ का माशरा एक हंगामा की शक्ल इख्तियार कर चुका था। और आखिर 5 सालों के बाद लोकल टेक्नोलॉजीज ने गामा सिस्टम को रिलीज किया और लोगों को बताया गया कि इसको इस्तेमाल करने से हम इंसानियत को बचा सकते हैं। इसके बाद इन लोगों के लिए जो मुनासिब बॉडी वाले पोर्टल्स हैं, राक्षसों के लिए ये एक काल कोठरी को बराबर करने का खेल बन गया। एक बार जब हमें बुलाया जाए तो ये एक मौजू है जो कि शिकारियों के लिए। फिर हमें कुछ साल पहले एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि अपने घर की तरफ जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मॉम मैं घर आ गया हूँ। इसके बाद वो अपने जूतों को उतारता और आगे बढ़ते हुए कहता है कि मॉम आज खाने में क्या बना है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा डेस्परेटली अपनी मॉम को ढूंढ रहा होता है और फिर उसे जमीन पर कुछ चीज गिरी हुई दिखाई देती है जिसे देखकर वो कहता है कि ये तो खून है। और वो देखता है कि वो खून उसके घर की पूरी सीढ़ियों में फैला होता है और इसे देखकर वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है और फिर वो अपने बैग को गिरा देता है और तेजी से सीढ़ियों को चढ़ना शुरू कर देता है। इसके बाद वो तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा होता है और रोते हुए जोर जोर से अपनी मॉम को आवाजें दे रहा होता है। इतने में वो ऊपर पहुंचता है और उसे जमीन पर खून ही खून नजर आता है और वो कहता है कि मॉम आपके साथ आखिर क्या हुआ है। फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है और उसे दिखाई देता है कि वो खून के निशान एक कमरे की तरफ जा रहे होते हैं। उनके पीछे जाते जाते वो उस रूम तक पहुंच जाता है और रोता हुआ उस रूम के दरवाजे को ओपन करता है और देखते है कि कमरे में हर तरफ खून ही खून मौजूद होता है और उसकी मॉम की एक टांग और एक बाजू को काट कर उन्हें सामने मार कर गिराया होता है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।